रमेश गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जा रहा था। रमेश मन ही मन बहुत खुश था, इसलिए कि बहुत दिनों के बाद उसके स्कूल में छुट्टियां मिली थी। रमेश बोल रहा था कि आज बहुत गाड़ी लेट हो गई है। फोन पे बात कर रहा था, आज गाड़ी लेट हो गई है, रात तक आ जाऊंगा। और रमेश स्टेशन पे उतरा और कहा, अरे यार आज गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई यार, जाते जाते रात हो जाएगा। और रमेश बगल में कुछ ऑटो वाले के पास गया, इस उम्मीद से कि वो ऑटो वाले मेरे गांव चलेंगे। रमेश ऑटो वाले से बोला, अरे भाई रामपुर चलोगे क्या? चलो कुछ ज़्यादा रुपए ले लेना। अरे यार इस टाइम कोई नहीं जाएगा, उधर से आते वक्त रात हो जाएगा, कोई नहीं जाने वाला है, पैदल ही चले जाओ, ठीक है ना? रमेश सोचने लगा। रमेश बोला, यार जाता हूँ, आज पैदल ही चला जाता हूँ स्टेशन के बगल वाले रास्ते से। रमेश पैदल ही अपने घर चल दिया, पैदल ही स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से चल दिया। रमेश का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बहुत खतरनाक रास्ता था। रमेश रेलवे लाइन के साइड से गुजर रहा था, तभी एक अचानक भयानक सी दिखने वाली आकृति, उसके सिर नीचे और पैर ऊपर थे, और वो आकृति रमेश के पीछे पड़ गई। और जिधर भी रमेश जाता उधर आकृति और रमेश के पीछे पीछे पड़ गई। तभी अचानक उसके सामने आ गई। रमेश अजीब सा बर्ताव करने लगा और रमेश दौड़ के जंगलों की ओर बढ़ गया। और चुड़ैल बोली, कहाँ जाएगा बच के तो? और चुड़ैल रमेश के पीछे पड़ गई। रमेश जिधर भी जाता उधर भी चुड़ैल भी जाती। रमेश जंगल की ओर बढ़ गया और भी जंगल के अंदर जाने लगा रमेश, और पीछे पीछे चुड़ैल भी रमेश को देखते देखते जाती। रमेश जिधर भी जाता उधर भी चुड़ैल चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती। रमेश दौड़ के जा ही रहा था, तभी देखा कि कोई साधु पत्थरों पे बैठकर तप कर रहे थे। तभी रमेश उन साधु के पास दौड़ के गया और रोने लगा, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। साधु बोले, क्या हुआ बच्चे, क्यों परेशान है तू, बता मुझे। बाबा वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे पीछे पीछे आ रही है, मुझे बचा लीजिए बाबा। रमेश साधु को सारी बात बताया और साधु ने बोला, तू फिक्र मत कर बच्चे, मैं उस चुड़ैल का खात्मा कर दूंगा, तू टेंशन ना ले बच्चे। चल तू मुझे बता कि वो चुड़ैल कहाँ है। मैं उस चुड़ैल को आज भस्म करके रहूँगा, मैं उसको आज भस्म कर दूंगा। चुड़ैल को मारने बाबा वहाँ से चल पड़े और उनके साथ साथ रमेश भी। रमेश आगे दोनों बढ़ रहे थे, तभी रमेश ने देखा, बाबा वो देखिए चुड़ैल आ रही है, वो देखिए ऊपर से आ रही है। और रमेश ने बाबा को बताया कि चुड़ैल आ रही है। बाबा सामने आए और बाबा देखे कि ऊपर से अचानक आ रही है चुड़ैल उड़ते हुए। चुड़ैल बोली, आज तो दो शिकार आ गए, पहले तो एक ही था, आज दो आ गए, दोनों को खाएंगा, दोनों को खाने में मजा आ जाएगा, तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और चुड़ैल और बाबा बोले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चुड़ैल, तुझे मैं भस्म कर दूंगा, मेरी शक्तियों का तुझे अंदाजा नहीं है चुड़ैल, तू भाग जा, नहीं तो मेरी शक्तियों से बच नहीं सकती तू, समझ गई ना? तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा, समझ गई चुड़ैल? और चुड़ैल बोली, तू क्या मुझे भस्म करेगा बाबा, मैं तो तुम दोनों को खा जाऊंगी, मेरी शक्तियों का तुझे अंदाजा नहीं, अभी दिखाती हूँ।
और चुड़ैल अचानक बड़ी हो गई। रमेश बोला, बाबा ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। बाबा बोले, तुम टेंशन ना लो बच्चे, मैं इसको सलटा लूंगा, मैं इसको चुटकियों में मसल दूंगा, तुम देखते रहो। चुड़ैल तू अभी भी वक्त है कि तू पीछे मुड़ के चली जा। चुड़ैल बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी, तुम दोनों को आज खाऊंगी, अपना भूख मिटाऊंगी। बाबा बोले, हे चुड़ैल तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, अभी दिखाता हूँ। और बाबा भी चुड़ैल के बराबर हो गए। चुड़ैल देख के अचंभव हो गई। बाबा बोले, देख ली ना मेरी शक्ति, तुझसे ज्यादा मेरी शक्ति है, मैं तुझे चाहूंगा तो चुटकियों में मसल के रख दूंगा। चुड़ैल बोली, मैं तुझे अभी बताती हूँ बूढ़े। चुड़ैल बाबा को लात मारने लगी पूरी शक्तियों के साथ, लेकिन बाबा को उसके लात से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। तू किस मिट्टी से बना है बूढ़े, तुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मेरी शक्तियों का असर नहीं पड़ रहा है तुझ पे। बाबा बोले, मैं तुझे अभी अपनी शक्तियों का अंदाजा दिखाता हूँ, तू देखे। चुड़ैल वहीं पे गिर गई और चुड़ैल मर गई। और खुशी खुशी रमेश अपने गांव चला गया और बाबा के धन्यवाद दिए।